हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ भाजनी चकली रेसिपी। तो देखिए फ्रेंड्स, एकदम कुरकुरी हमारी भाजनी चकली बनके तैयार होती है। चलिए फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें भाजनी चकली बनाने के लिए दाल और चावल लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 कटोरी चावल लिए हैं। उड़द की दाल हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम लिया है और 1 कटोरी हमने मूंग की दाल ली है और आधी कटोरी हमने साबूदाना लिया है और 1 कटोरी हमने पोहा लिया है और 2 कटोरी हमने चना दाल ली है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे मोटा वाला चावल लिया है, जो थोड़ा थिक होता है, वही चावल हमें लेना है। भाजनी चकली का हमें परफेक्ट मेजरमेंट रखना है फ्रेंड्स, तभी हमारी चकली एकदम टेस्टी बनके तैयार होती है। तो अब हमें चावल को धो लेना है। चावल को हमें 2 से 3 बार अच्छे से धो लेना है फ्रेंड्स। जब तक पूरा स्टार्च नहीं निकल जाता तब तक हमें धोना है। हाथों से रब करते हुए हम धो लेंगे। चावल को हमें धोकर ही लेना है फ्रेंड्स, जो डस्ट वगैरह रहती है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे हमने चावल को धो लिया है। अब हम एक छलनी में निकाल लेंगे। 10 मिनट के लिए हम छलनी में रख देंगे। पूरा पानी हमें स्ट्रेन कर लेना है। अब हम चना की दाल धो लेंगे। तो उसी बाउल में हम चना की दाल को डाल देंगे। तो एक ही बार हमें धोना है। चना की दाल को हमें एक ही बार धो लेना है फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं धोना है। चने की दाल के ऊपर भी डस्ट रहता है, एक बार धोने से भी निकल जाता है। तो यहाँ पे हमने छलनी में चना दाल को निकाल लेना है और 10 मिनट के लिए हम चना दाल का भी पानी हम स्ट्रेन कर लेंगे। अब हम मूंग की दाल धो लेंगे। तो उसी बाउल में हम मूंग की दाल को डाल देंगे और धो लेंगे। तो हमें एक ही पानी से धो लेना है। तो फ्रेंड्स, मूंग की दाल पे भी थोड़ा पाउडर रहता है, तो इसलिए हमें धो कर लेना है। मूंग की दाल को भी हम छलनी में रख देंगे। तो यहाँ पे हम उड़द की दाल को धो लेंगे। तो एक ही पानी से उड़द की दाल को भी हमें धो लेना है और उड़द की दाल को भी हम छलनी में रख देंगे। तो पूरा पानी हमें दालों का और चावल का स्ट्रेन कर लेना है फ्रेंड्स। अब हमें दाल और चावल को सुखाना है। तो यहाँ पे हमने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े के ऊपर हम चावल को डाल देंगे और 4 घंटे के लिए हमें फैन के नीचे सुखाना है। तो हमें धूप में चावल को नहीं सुखाना है फ्रेंड्स, घर में ही हमें फैन के नीचे 4 घंटे के लिए सुखाना है। तो यहाँ पे हम चावल को फैला लेंगे। दालों को भी हमें कपड़े के ऊपर डाल देना है फ्रेंड्स और 4 घंटे के लिए हमें सुखाना है। तो सभी दालों को हमें 4 घंटे के लिए सुखाना है। दाल और चावल हमारे अच्छे से सूख गई है। अब हम भून लेंगे। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है। अब हम कढ़ाई में चावल को डाल देंगे। तो चावल को हमें भून लेना है। तो फ्रेंड्स, हमें लो फ्लेम पे ही चावल को भून लेना है। चावल को हमें हल्का सा गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। लगातार चलाते हुए ही हमें भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए, चावल को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम चावल को निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम चने की दाल को भून लेंगे। तो चने की दाल को भी हमें थोड़ा कलर चेंज होने तक भून लेना है। तो हल्का सा ही कलर चेंज करना है। हमने 4 कटोरी चावल लिया है। तो यहाँ पे हमें 2 कटोरी चना दाल लेना है, तभी फ्रेंड्स हमारी चकली एकदम टेस्टी बनती है। चने की दाल को भूनने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए, हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है फ्रेंड्स। अब हम चने की दाल को निकाल लेंगे। अब मूंग की दाल को भून लेंगे। तो यहाँ पे मूंग की दाल को हम ऐड कर देंगे। तो मूंग की दाल को भी हमें थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेना है। सभी दालों को हमें थोड़ा क्रिस्पी होने तक भून लेना है। लगातार चलाते हुए हमने दाल को भून लिया है। तो ये देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब हम दाल को निकाल लेंगे। उड़द दाल को हम कढ़ाई में डाल देंगे और सेम प्रोसेस से हम भून लेंगे। उड़द दाल का भी हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब हम निकाल लेंगे। उसी कढ़ाई में हम पोहा को डाल देंगे और पोहा को भी हमें भून लेना है। थिक पोहा रहता है, वही हमने लिया है। तो थिक वाला ही पोहा हमें लेना है। तो पोहा को भी थोड़ा क्रिस्पी होने तक हमें भून लेना है।
पोहा को हमें फिंगर से तोड़कर देखना है फ्रेंड्स। जब पोहा टूटने लगेगा तब समझ लेना कि पोहा हमारा भून के रेडी हो गया है। तो उसी कढ़ाई में हम साबूदाना डाल देंगे। तो साबूदाना हमने मीडियम साइज़ का लिया है। साबूदाना को भी हमें थोड़ा भून लेना है। हल्का सा साबूदाना भून जाएगा तब हम साबूदाना को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे साबूदाना भून गया है। अब हमने 2 चम्मच जीरा लिया है। जीरा को भी हम भून लेंगे। जीरा जब भून जाएगा तब जीरे का कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जीरा हमारा भून गया है। तो आप देख सकते हो। आप चाहे तो 2 चम्मच धनिया को ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे एक परात ली है। दाल और चावल हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो हम परात में चावल को निकाल लेंगे और यहाँ पे दाल को भी हमने निकाल लिया है। महाराष्ट्र में दिवाली पे भाजनी चकली ही ज़्यादातर लोग बनाते हैं और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। आप मेरे तरीके से भाजनी चकली एक बार बनाओगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही इजी लगेगी बनाने में। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स भाजनी चकली बनाना। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। आप हर बार ही इसी तरह से भाजनी चकली बनाओगे। इतनी ये आसान है बनाना। दाल और चावल को हम आटा चक्की से पीस के लाना है। यहाँ पे हमारा चकली का आटा रेडी है। अब हम एक परात लेंगे और 4 कटोरी हम चकली का आटा लेंगे। परात में हम आटे को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स आटा हमें छान कर लेना है। तो छलनी से हमने आटे को छान लिया है। तो यहाँ पे हमने 4 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। तो ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। गरम ऑयल को ही हमें आटे के ऊपर डाल देना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। पूरा ऑयल आटे में अच्छे से लग जाना चाहिए फ्रेंड्स, तभी हमारी चकली एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनके तैयार होगी। यहाँ पे हमें मुट्ठी को बांध कर देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट हमारा मोयन लगा है। तो अब हम सूखे मसाले डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और 2 चम्मच हमने धनिया का पाउडर लिया है। 2 चम्मच हमने सफ़ेद तिल लिया है। आधा चम्मच हमने अजवाइन ली है। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डाल देंगे। अजवाइन को भी हम डाल देंगे। अब हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लेंगे। तो हमने 1 चम्मच नमक लिया है। नमक को भी हमने ऐड कर दिया है। अब हमें सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाथों से हमें मसालों को मिक्स कर लेना है। हाथों से जल्दी से मिक्स हो जाते हैं और अच्छे से मिक्स होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक डो लगा लेंगे। तो हमें ज़्यादा सख्त भी नहीं लगाना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी डो नहीं चाहिए। तो हमें मीडियम सा डो रेडी कर लेना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी हमें डालते जाना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने डो को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स अच्छे से हमारा डो बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हमने एक चकली की जाली ली है। तो स्टार वाली हमें जाली लेना है और ये चकली का मोल्ड लिया है। अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो हम थोड़ा सा डो का पोर्शन लेंगे। डो को हमें रोल के जैसा बना लेना है और चकली के मोल्ड में हमें डाल देना है और बंद कर लेना है। तो यहाँ पे हमने एक बटर पेपर लिया है। बटर पेपर पे चकली को हम बनाएंगे। आप चाहो तो थाली पे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने चकली को बना लिया है। तो ये देखिए हमारी चकली यहाँ पे बनके तैयार है। तो स्टार्टिंग पे और एंड पे हमें थोड़ा सा प्रेस कर लेना है। चकली को हम स्टार्टिंग पे और एंड पे प्रेस नहीं करेंगे तो ये ऑयल में फ्राई होते समय ये निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसलिए हमें ध्यान से प्रेस करना है। जितनी चकली हमें फ्राई करनी है उतनी ही चकली हम बनाकर रख लेंगे और हमें बनाकर नहीं रखना है फ्रेंड्स ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे 4 चकली फ्राई कर रही हूँ। तो 4 चकली में बनाकर रख लेंगे। चकली को हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया है। ऑयल अच्छे से गरम हो गया है। तो पहले हमें ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। अब हमें एक एक करके चकली को डाल देंगे और हमें एकदम क्रिस्पी होने तक चकली को फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स हमें मीडियम फ्लेम पे ही गैस की फ्लेम को रखना है।
मीडियम फ्लेम पे एकदम क्रिस्पी हमारी चकली फ्राई होती है फ्रेंड्स, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। पहले हमें हाई फ्लेम करना है, फिर हमें मीडियम फ्लेम पे ही चकली को क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। नहीं तो हम हाई फ्लेम पे चकली को फ्राई करते हैं तो वो अंदर से एकदम सॉफ्ट रहती है। इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है, तभी हमारी परफेक्ट भाजने की चकली बनके तैयार होगी। चकली थोड़ा सख्त हो जाएगी तब हमें पलटना है। चकली को हमें जल्दी से पलटना नहीं है फ्रेंड्स, नहीं तो ये टूट सकती है, तो हमें थोड़ा सख्त होने देना है फिर हमें पलटना है। तो देखिए हमारी चकली एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो गई है और दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई हो गई है। तो देखिए चकली में जब बबल्स कम हो जाते हैं तो ये परफेक्ट फ्राई होके रेडी हो जाती है। तो अब हम चकली को निकाल लेंगे, तो हम दूसरी बैच भी इसमें डाल देंगे। तो फ्रेंड्स हमें एक एक करके चकली को डाल देना है। जितनी चकली कढ़ाई में आती है उतनी ही हमें ऐड करना है। ज़्यादा चकली हम ऐड करते हैं तो ये टेढ़ी मेढ़ी होती है फ्रेंड्स, तो इसलिए हमें जितनी आती है उतनी ही इसमें ऐड करना है। तो देखिए दूसरी बैच भी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है, तो चकली को हम निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी चकली बहुत ही बढ़िया से बनके तैयार हुई है और ये 1 महीने तक भी आप स्टोर करके रखोगे तो ये क्रिस्पी ही रहेगी और सॉफ्ट नहीं होगी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।